नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्ल्ड के इम्पोर्टेंट वाटरफॉल्स को। इसमें हम ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, सिर्फ वही चीज़ों को कवर करेंगे जो परीक्षा उपयोगी होती हैं या फिर जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम्स में या फिर जो यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में या फिर एमपीपीसीएस में, बीपीएससी में, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में या एसएससी में आपसे जो है जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आप बस इस स्लाइड में जो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ आप उन पर ध्यान दीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा सुनकर। और अगर एक बार में याद ना हो तो ये वीडियो काफ़ी छोटा है, आप इसको कई बार भी सुन सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वाटरफॉल्स क्या होता है। तो नदी जब भी अपने धारा के जब नदी बहती है अपनी धारा में, तो ऊपरी हिस्से जो नदी के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले ऊपरी हिस्सा, मध्य हिस्सा और निचला हिस्सा। तो जो ऊपरी हिस्सा होता है यानी ऊपरी भाग, वहाँ पे वह पर्वतीय क्षेत्रों से निकल रही होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं पहाड़ ऊंचा होता है और कहीं जो है नीचा। तो नदी जब एकदम ऊपर से नीचे की ओर गिरती है एक सिंगल ड्रॉप में या मल्टी ड्रॉप में, यानी कि एक धारा के साथ या कई धाराओं से, तो उसको हम बोलते हैं झरना यानी कि जलप्रपात। नदी के 3 कोर्स जो है मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी जब पढ़ाऊंगा तब कवर करूंगा। अभी सिर्फ आप जो है वनडे एग्जाम के लिए वाटरफॉल्स को याद रख सकते हैं। और इतना याद रखिएगा कि नदी जो है झरना केवल ऊपरी भाग यानी कि अपर कोर्स में ही बनाती है। तो आइए कवर करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जलप्रपात को। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एकदम से याद रख लीजिएगा। एंजिल एंजिल का जो जलप्रपात है वो कैनिनमा नेशनल पार्क वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछी गई थी। इसकी जो ऊंचाई है वो 979 यानी कि 979 मीटर है। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ऊंचा जलप्रपात है जो परमानेंट है एकदम। इसमें कई सारे डाउट आपको इसलिए होते हैं वाटरफॉल्स में, क्योंकि ये जो नदियाँ होती हैं ये अपना कोर्स चेंज करती रहती हैं या फिर बारिश या मानसून के टाइम पे भी जलप्रपातों की ऊंचाइयाँ बढ़ जाती हैं। इसीलिए याद रखिएगा कि परमानेंट जो है वो एंजिल जलप्रपात ही है आपका। इसके बाद तुगेला जो कि नताल यानी कि साउथ अफ्रीका में है, वो 947 मीटर ऊंचा है और ये अफ्रीका का हाईएस्ट जलप्रपात है। इसके बाद बिन्नू फोजन जो कि नॉर्वे का जलप्रपात है, ये 807 मीटर ऊंचा है। ये यूरोप का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इतना भी याद रखिएगा, अगर किसी वर्ड के पीछे फोजन लगा हुआ है तो वो नॉर्वे का जलप्रपात है। कागेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बुरुंडी में है। इसके बाद बोयोमा, ये मैंने आपको जब अफ्रीका की नदियाँ कवर की थी तब मैंने आपको पढ़ाया था बोयोमा स्टेनली जो कि कांगो नदी पर है। ये डीआरसी कांगो में यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कांगो नदी बहती है, याद रखिएगा। ये जो बोयोमा वाटरफॉल्स है, इसका जो फ्लो रेट है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ी से पानी जो है गिरता है इसमें। इंगा जलप्रपात जो है वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब अगर हम देखें पानी के जो है आयतन के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा, अगर कोई कभी पूछा जाता है कि कौन सा वाटरफॉल है तो वो जो है आपका इंगा वाटरफॉल है। ये डीआरसी कांगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कांगो रिवर पर ही है। लिविंगस्टोन जलप्रपात भी आपका डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में स्थित है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो बिल है यानी BIL बिल, ये आपके कांगो में है। इसके बाद विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया में है, जाम्बेजी नदी पर है। मैंने पढ़ाया था आपको अफ्रीका रिवर्स जब कवर कराई थी। और ये थोड़े जो हमारे पड़ोसी देशों के जलप्रपात हैं इनके नाम याद रख लीजिएगा। इसमें मैंने इंडिया के जलप्रपात को कवर नहीं किया है क्योंकि उनको मैं अलग से डीप से कवर करूँगा। ये माधव कुंड जो है ये बांग्लादेश में है। हम जिसको चीता जलप्रपात भी बोलते हैं, ये जो है बांग्लादेश में है। पर्ल फॉल्स जो है आपके चाइना में है। डेविस फॉल्स आपके नेपाल में है। और धानी जोरोगो पीर गैव, ये जो है आपके पाकिस्तान में है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपने सुना भी होगा, US और कनाडा के बॉर्डर पर नियाग्रा फॉल्स, ये ओंटारियो नियाग्रा रिवर जो है जो कि लेक ओंटारियो और लेक इरी के बीच में है उसमें बनता है। इसको याद रखिएगा नियाग्रा फॉल को, ये इम्पोर्टेंट है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप जो है हमारा मनोबल बढ़ाइए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वाले वीडियो में हमने आपको सिर्फ वही चीज़ें कवर कराई हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांस हैं। धन्यवाद।